टेलीफोन उठाकर खामोश रहना मर्दों का काम नहीं डीके। और फिर हम रिक्कू की करतूतों से जान चुके हैं कि तुम इसी शहर में हो। और ये नहीं जान पाए राणा कि बहुत उछलने वाले शेरों को मैं कैसे उड़ा देता हूँ। बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो डीके, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो कि साथ साथ रिक्कू की अर्थी भी तैयार रखें। 24 घंटे के अंदर अंदर हम तुम दोनों की अर्थी देखकर ही अपने मुंह में पानी डालेंगे। राणा साहब, हमें सब मालूम है जय, इसीलिए हम डीके और रिक्कू को 24 घंटे में खत्म करने का फैसला कर चुके हैं। राणा साहब, कल रजनी की शादी है। हम ये भी जानते हैं जय, इंस्पेक्टर खन्ना इन सब बातों के बावजूद रजनी से शादी कर रहा है। एक नेक इंसान होगा। शादी की रस्म तुम अदा करना, कन्यादान हम करेंगे। जाओ शादी की तैयारी करो। जी। कल डोली तो शहर में एक उठेगी, लेकिन लाशों को कंधा देने वाले कम पड़ जाएंगे। और ये शादी राणा की बर्बादी का ऐलान है। रिकू को खबर कर दो, इस शादी में एक वारदात होनी चाहिए, और वो वारदात इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि राणा अपनी इकलौती तमन्ना को साथ लेकर ऊपर चला जाए। अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी। माँ दुर्गा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। माँ, मुबारक हो सर। अब कलाई तेरे हाथों में है। आज तो तू जानी गई होगी कि मैं कौन हूं। मैं तो उसी दिन जान गई थी भैया, जिस दिन मैंने तुम्हारी कलाई पर राखी बांधी थी। नकाब पहनने से शैतान छुपता है भैया, इंसान नहीं। और तुम तो इंसान के रूप में देवता हो, देवता। भगवान तुझे बहुत खुशियां दे। जिंदगी भर पाप करता आया, इसलिए यह भी नहीं मालूम कि बहन को विदा करते वक्त क्या कहना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जिंदगी में अगर किसी ने मेरे लिए दुआ की हो तो वो भी तुझे लग जाए। राणा मारा गया? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, राणा मारा गया, राणा मारा गया, आज की ताजा खबर। राणा की मौत के साथ हमारी जंग खत्म हो गई रिकू। हाँ बड़े भाई, एक तरफ जहां हमारी दुश्मनी के गीत हर गलियों में गाए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ हम राणा की अर्थी पर फूल चढ़ाने जरूर जाएंगे। बहादुर जी, राणा की श्रद्धांजलि की तैयारी करो।
पालनहार चला गया। ये तुम्हारे श्राद्ध से पहले श्रद्धा के फूल हैं राणा। मुझे अफसोस है राणा, 24 घंटे के अंदर मुझे मारने की प्यास लिए ही तुम इस दुनिया से चले गए। अफसोस करने की जरूरत नहीं दीजिए। राणा ना प्यासे पैदा हुए थे और ना ही प्यासे मरेंगे डीके। ये हमारा पुतला है जिसके आगे तुम अपना रोना रो रहे थे, और ये वो चाल थी जो तुम्हें और तुम्हारे चूजों को डरबे से बाहर निकाल लाई। तुम्हारा पुतला तो यहां फूकने आ चुका है राणा, लेकिन याद रखना तुम्हारा मुर्दा भी यहीं जलेगा। डीके, राणा को खत्म करने के लिए अभी तक इस दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। कसम खा चुके हैं तुम्हें 24 घंटे में खत्म करने की, सो करके रहेंगे। और उसका मकाम भी यही शमशान भूमि मुकर्रर किया है, और ये भी फैसला किया है कि इस दुनिया के तुम पहले और आखिरी बदनसीब कमीने होगे जिसकी ना तो अर्थी उठेगी और ना किसी कंधे का सहारा। सीधी चिता जलेगी। चिता तो बाद में जलेगी राणा, पहले ये देखना है कि ये सफेद चादर किस पर कफन बनकर लिपटती है।
जिंदगी एक नाटक ही तो है, लेकिन जिंदगी और नाटक में फर्क है। नाटक को जहां चाहो जब चाहो बदल दो, लेकिन जिंदगी के नाटक की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। उसे हमारी जिंदगी का नाटक पसंद नहीं आया और उसने हम पर पर्दा गिरा दिया। राणा साहब, ज्योति, उस चिता में जो जल रहा है वो तुम्हारे पिता का कातिल था। हमने तुम्हारा कर्ज उतार कर अपना फर्ज अदा कर दिया। और राणा साहब, आज तक आपने ये बात मुझसे छुपा रखी। हम ये कैसे चाहते कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे जाएं। जय जय, हमारा इस दुनिया से रिश्ता खत्म हुआ, लेकिन जय, हमारी बची हुई दौलत से एक ऐसा घर बनाना जहां भूखे को रोटी, बेसहारा को सहारा, अनपढ़ को विद्या और जाहिल को ज्ञान मिले, ताकि नेकी और बदी की जंग में नेकी मरते दम तक जीतती रहे, मरते दम तक जीतती रहे। इसी घर में 2-4 गज जमीन इसलिए भी उठा रखना कि कभी कोई वफादार इंस्पेक्टर अपनी ईमानदारी की वजह से जेल काट कर आए तो उसे रोजी रोटी के अलावा मन की शांति भी मिल सके, ताकि कोई ईमानदार पुलिस वाला इंस्पेक्टर राणे से राणा साहब न बन जाए। राणा साहब, राणा साहब, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो।